इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना वर्ती कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वर्ती कल्पना का परिचय और इन वर्ती के भेदों के बारे में जानेंगे। इसलिए वर्ती कल्पना विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वर्ती कल्पना में सबसे पहला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि वर्ती कल्पना वटी का ही एक रूप है। यह पर्याय बीच में उभरी हुई तथा दोनों कोनों पर पतली जौ के आकार की होती है। कभी एक समान लंबी आकृति की गोलाकार होती है। परिचय के पहले पैरे का अर्थ ये है कि वर्ती कल्पना वटी कल्पना का ही एक बदला हुआ रूप है। यह वर्ती कल्पना जौ के समान लंबी आकृति की, किनारों से पतली और बीच में से मोटी होती है। परिचय के दूसरे पैरे में लिखा है कि प्राय वायु के अनुलोमन हेतु तथा मल मूत्र आदि के साथ ही साथ श्लेषम पुए आदि संचित दोषों को निष्कासनार्थ वर्ती निर्मित की जाती है। इसे फलवर्ती कहते हैं। प्रयोग स्थान के आधार पर यह वर्ती तीन प्रकार की होती है। पहली गुदवर्ती, दूसरी शिशनवर्ती, तीसरी योनिवर्ती। इस परिचय के दूसरे पैरे का अर्थात ये है कि शरीर में वायु के अनुलोमन हेतु अर्थात शरीर में वायु के सही प्रकार से संचरण के लिए तथा मल मूत्र आदि से संबंधित संचित दोषों को निकालने के लिए वर्ती कल्पना का निर्माण किया जाता है। इस वर्ती कल्पना को सामान्य रूप से फलवर्ती कहा जाता है। प्रयोग स्थान के आधार पर वर्ती कल्पना को तीन प्रकार से बांटा गया है, जो कि गुदवर्ती, शिशनवर्ती और योनिवर्ती है। इसमें सबसे पहले प्रकार गुदवर्ती का हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखा है कि गुदा में संचित शूषक मल, कुपित वायु, बस्ती द्रव अथवा अन्य दोष दूष्य आदि को निष्कासनार्थ क्षारों, लवणों से संयुक्त रेचक, वात अनुलोमक औषधियों से निर्मित गुदवर्ती का प्रयोग किया जाता है। तो इस गुदवर्ती की व्याख्या के अनुसार गुदवर्ती का प्रयोग गुदा भाग में संचित या इकट्ठे हुए सूखे हुए मल, कुपित वायु, बस्ती में प्रयोग हुए द्रव अथवा अन्य प्रकार के दोष और दूष्यों को निकालने के लिए किया जाता है। गुदवर्ती का निर्माण क्षार, लवण से युक्त रेचक द्रव्यों और साथ में वात अनुलोमक औषधियों से किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग वर्ती कल्पना में शिशनवर्ती का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि मूत्रकृच, अश्मरी, मूत्र आघात, पुए में आदि रोग नाशन आर्थ पुरुष के शिशन क्षेत्र में प्रवेश के लिए रोगी के अनुकूल आकार के अनुसार 4 से 12 अंगुल की पतली वर्ती बनाई जाती है। इन रोगों में मूत्र की सम्यक प्रवृत्ति मुख्य उद्देश्य होता है। वरुण, पाषाण भेद, कोक्षुर आदि अश्मरी भेदक तथा पुनर्नवा मूल, पंच तृणमूल, यवसार, नरसार आदि औषधियों के चूर्णों को गुड़ के साथ मिलाकर मूत्र नली के छिद्र में अनुकूल आकार की पतली वर्ती बनाना चाहिए। शिशनवर्ती हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि शिशनवर्ती का प्रयोग मूत्रकृच अर्थात मूत्र की कमी, अश्मरी अर्थात पथरी, मूत्र आघात अर्थात मूत्र का दर्द के साथ आना, पुए में
आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। शिशनवर्ती की लंबाई 4 से 12 अंगुल की होती है। इस शिशनवर्ती को पुरुष के शिशन के छिद्र में प्रवेश करा के प्रयोग किया जाता है। शिशनवर्ती बनाने में प्रयोग होने वाली औषधियों में पथरी नाशक औषधियां जैसे कि वरुण, पाषाणवेद, गोक्षुर और इसके अलावा मूत्रवर्धक औषधियां पुनर्नवामूल, पंचतृणमूल, यवसार, नरसार आदि औषधियों के चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद फिर मूत्र नली के छिद्र के अनुकूल आकार में पतली वर्ती बनाई जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग योनि वर्ती का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी विकारों यथा गर्भाशय शोथ, प्रदर, गर्भस्राव, गर्भाशय शूल आदि में शोधन तथा दोष हरण हेतु योनि में प्रवेश के लिए योनिवर्ती की कल्पना की जाती है। गर्भाशय शोधन द्रव्यों का इसके निर्माण में मुख्यतः प्रयोग होता है, यथा अशोक छाल, लोदर, जीरक, एलुआ, कांजिक, क्षार, लवण आदि द्रव्यों की गुड़ के साथ योनिवर्ती बनाई जाती है। इसकी लंबाई योनि मार्ग के अनुसार रखी जाती है। मोटाई तर्जनी अंगुली के सदृश रखना चाहिए। योनिवर्ती की व्याख्या का अर्थ ये है कि योनिवर्ती का प्रयोग स्त्रियों के गर्भाशय से संबंधित सभी प्रकार के विकारों में किया जाता है, जैसे कि गर्भाशय शोथ अर्थात गर्भाशय में सूजन, प्रदर अर्थात ल्यूकोरिया, गर्भस्राव, गर्भाशय शूल अर्थात गर्भाशय में दर्द होना आदि रोगों में गर्भाशय के शोधन और दोषों को निकालने के लिए योनिवर्ती का प्रयोग किया जाता है। योनिवर्ती बनाने के लिए ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग गर्भाशय शोधन में होता है, जैसे कि अशोक छाल, लोदर, जीरक, एलुआ, कांजिक, क्षार, लवण आदि द्रव्य। इन सभी द्रव्यों के चूर्ण को गुड़ के साथ मिलाकर योनिवर्ती बनाई जाती है। इस योनिवर्ती की लंबाई योनि मार्ग के अनुसार रखी जाती है और इसकी मोटाई तर्जनी अंगुली के समान रखी जाती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।